चलें यार स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। तो हम लोग आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट डेट्स है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट्स क्या काम कर रही होती हैं हमारी। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को, देखते हैं कि क्या कहती हैं ये हमें। मैं आऊंगा अपनी डी ड्राइव के अंदर और आई गेस मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है, तो मेरी स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। ठीक है फिजान, मैं आप शेयर कर रहा हूँ आपको। चलें जी, यहाँ आगे हम लोग और इधर आओ। 24 बैच है हमारा और जावास्क्रिप्ट है हमारे पास यहाँ पे। और जरा इसको ओपन विद कोड कर लो या फिर आप लोग CMD को ओपन करके कर सकते हो, आपकी मर्जी है। खैर ये हमने लास्ट क्लास में किया था, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। मैं इसको जो है बंद कर रहा हूँ और सबको समझ आ गई कि हमारा जो एरो फंक्शन है वो क्या काम कर रहा होता है। क्या काम है हमारे एरो फंक्शन का, बता दें फिर क्या काम है हमारे एरो फंक्शन का। क्यों नहीं आए थे? वीडियो मैंने सेंड की थी, वो भी नहीं देखी। पूरा हफ्ता बुखार था, अब सेट है। अभी तो आए क्यों? अफजल, अफजाल, ये टोपी सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हमजा हमजा हमजा, आप भी नहीं आए थे। हारून, क्यों नहीं आए थे यार? इतना क्यों ऑफ किया तुम लोगों ने? सर इनको बनती है, आपने लास्ट में अच्छी नहीं ली। मैं करता हूँ जरा इनके साथ कुछ। हाँ हमजा ने चलो मुझे लीव दी थी, हमजा को नहीं किसी ने पकड़ना। तभी आप नाम बोल बताएं यार। एरो फंक्शन में हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और काम करते हैं, और पैरामीटर्स हम वो- लोग फंक्शन में पास और करते उसके थे। बाद वो क्या उसको कहते हैं, वो हमारे क्या उसको कहते हैं, उसको जो लॉजिक दिया होता है उसका वेट करता है, इवेंट्स का वेट करता है। इवेंट्स फायर होने का वेट करता है हमारा सिंपल जो एरो फंक्शन होता है। चलें यार, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ मेरी dates.js। ओके, console.log एक मार देते हैं इस चीज को, console.log, console.log, और मैं इसको को बोलूंगा hello dates। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं इस चीज को और हम लोग आते हैं अपने index.html के ऊपर और जरा ये करते हैं स्क्रिप्ट कॉलन src डॉट स्लैश करके, कहाँ पे है, dates.js कर दिया हम लोगों ने। और उसके बाद बस मैं इस चीज को लाइव कर रहा हूँ ओपन विद लाइव सर्वर करके। ठीक है, ठीक है, तो ये आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे। और इंस्पेक्ट करते हैं जरा इस चीज को, आके हम लोग कंसोल में चलते हैं। तो बिल्कुल हेलो डेट्स आ रहा है हमारे पास, हमारी डेट्स ठीक ठाक चल रही है यहाँ पे। अब जरा डेट्स के ऊपर बात करते हैं, डेट्स चीज क्या होती है। करंटली हमारी जो भी चीज चल रही है, जो भी लाइक हमारा टाइम चल रहा है ना, इस टाइम को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर रहकर, ये सारी हमारी डेट्स हैं। जैसे कि इस टाइम पे मेरे पास क्या टाइम है, 10:31 है। ठीक है, किसी तरह से मैं इस टाइम को एक्सेस करूंगा और इसको चेंज करूंगा। हो सकता है मैं इसको आगे जाकर कहीं यूज करूं, जस्ट लाइक अगर मुझे क्लॉक बनाना हो अपना, मैं वहां पर आकर इसको यूज कर सकता हूं। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं जरा इस चीज को। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और हेलो डेट्स की बजाय मैं करता हूँ सिंपल ये। अच्छा, एक और चीज, जो डेट्स हैं ये मेनली टारगेट करती हैं आपकी डिवाइस की डेट को। आपकी जो डिवाइस का टाइम है, ऐसे नहीं कि स्टैंडर्ड टाइम को टारगेट करती हैं, ये आपकी डिवाइस के टाइम को टारगेट कर रही होती है हमेशा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आके अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम रखूंगा मैं लेट करके माई डेट। लेट माई डेट करते हैं और इसको इज इक्वल टू कर देते हैं हम लोग आकर हमारा क्या, न्यू डेट कर दो इस चीज को, ओके करो। ठीक है, और ये जो डेट है ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जस्ट लाइक हमारा सेट टाइम आउट, जस्ट लाइक हमारा सेट इंटरवल। ओके, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है कुछ उसी तरह का। और अब अगर आकर मैं मेरा कर देता हूं console.log, मेरा वेरिएबल जो है माई डेट, सही है। सेव करके अगर मैं आऊं मेरे ब्राउजर में तो आप चेक करोगे मुझे कोई चीज दिख तो रही है यहाँ पे आके। क्या दिखा है मुझे यहाँ पे? आज की प्रॉपर डेट, दिन, महीना, साल, उसके बाद टाइम पूरा सेकंड्स तक। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो आगे मिली सेकंड में चेक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो ये टच चल रहा है इस टाइम पे आके 10:32। ठीक है, और 37 सेकंड्स, जो कि अब तक तो चेंज हो गए होंगे। अगर मैं इसको दोबारा से रिलोड कर लूं कंट्रोल एस करके तो ये हो गई 10:33 हो गए। ठीक है, कंट्रोल एस करोगे ऑब्वियसली टाइम तो कभी रुक नहीं रहा ना। कंट्रोल एस कर रहा हूं मैं बार बार, जैसे जैसे रिलोड हो रहा है मेरा टाइम तो चेंज होता जा रहा है वैसे। ठीक है, ठीक है, तो ये टाइम को तो हमने एक्सेस कर लिया है किसी तरह से आके। क्या हो मैं इस टाइम को चेंज करना चाहूं। अच्छा, पहले तो ये चीज देखो कि इसको चेंज करने की हमें जरूरत क्या है, टाइम को चेंज करने की हमें जरूरत क्या है। लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आके एक तरह का अपना स्टॉप वॉच बनाता हूं।
ठीक है। और स्टॉप वॉच में मेरे पास जो है कुछ बटन्स होने वाले हैं, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट। 3 बटन्स होते हैं हमारे पास स्टॉप वॉच में, तीनों बटन है मेरे पास। बाय डिफॉल्ट टाइम जो है ना वो यहाँ पे आके रुका हुआ है, बिल्कुल स्टॉप, ठीक है। क्लिक करते हैं स्टार्ट के ऊपर, क्या होता है यहाँ से मिली सेकंड में स्टार्ट होता है, रफ्तार पकड़ता है वो अपनी, और एट द एंड जाकर जब वो तब स्टॉप होगा जब मैं स्टॉप के ऊपर जाकर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा वो वहीं पर रुक जाएगा जहां जितने उसने टाइम गुजार दिया है, और अगर मैं रीसेट करूंगा वो पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। ये जो चीज है ना, ये इसको बोला जाता है मेनली, कह लो कि आपका जो पूरी डेट है उसको मैनिपुलेट करना है किसी तरह से, उसको कंट्रोल में लेना आपने, ठीक है। हमें कुछ यही काम करना है यहाँ पे। तो जरा इसको चेक करते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग इन सब चीजों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मुझे दिख रही है प्रॉपर, मेरा पूरा का पूरा आज की जो डेट है वो मुझे दिख रही है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यार आज का स्पेसिफिक महीना मुझे दिखे, मुझे स्पेसिफिक साल दिखे, मुझे स्पेसिफिक मिनट दिखे, स्पेसिफिक सेकंड दिखे, स्पेसिफिक घंटा दिखे मुझे, ठीक है। मैं पूरा इस तरह से नहीं दिखाना चाह रहा। ऑब्वियसली जब मेरा क्लॉक बना होता है एक, तो उसमें तो सिर्फ आवर्स, मिनट और सेकंड दिख रहे होते हैं मुझे, ऐसे ही है। इस तरह की कोई चीज मुझे नहीं दिख रही होती, तो मुझे इसको चेंज तो करना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो अब हम लोग उसको चेंज करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, इसी के अंदर हम लोग उनको यूज करते हैं। तो आओ जरा चेक करते हैं कि वो कहते क्या है हमें। मैं आपको बता देता हूँ अभी। मोमिना कौन है जिसने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, ये फेसबुक चल रही है, लड़का ही होगा कोई। अच्छा जी, क्या सीन है, अब हमें क्या काम करना है। न्यू, पहले मैं न्यू का आपको बता दूं। न्यू जो है ना, हमारे पास न्यू एक तरह का न्यू कीवर्ड होता है। इससे क्या होता है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारा कीवर्ड है न्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, कह लो, ठीक है, एक तरह का कंस्ट्रक्टर। इससे क्या होता है, वाइब्रेट कर रहा है, इससे ये होता है कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं किसी भी अपनी चीज को। न्यू के थ्रू हम लोग अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू के थ्रू हम लोग अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इससे सिंपली ये होता है कि एक तरह का कंस्ट्रक्टर होता है, पहले उसकी वैल्यू कुछ और है, बट अब हम न्यू उसको की न्यू वैल्यू दे रहे हैं बस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो चीज होगी हमारे पास यहाँ पे। अब आप लोग आकर यहाँ पर एक चीज देखोगे, वो चीज देखोगे, मैं यहाँ पे आके इसको कुछ पैरामीटर्स पास करने वाला हूँ। कोई बात करनी है हमसे, ठीक है। इसको मैं कोई आकर पैरामीटर पास करने वाला हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको 0 पास कर देता हूँ, और मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो आप लोग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखोगे। कंट्रोल एस किया, सेव करो, ब्राउजर में आओ। टाइम मुझे क्या दिखा रहा है, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम, जनवरी 1 1970 सुबह 5 बजे इस टाइम पे, ठीक है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है ये। अब ये हुआ क्यों है मेरे पास यहाँ पे आके, तो इसको देख लेते हैं। आओ जरा चेक करें क्या हमने किया है। हमने न्यू डेट बनाई है अपनी, और उसको हमने पैरामीटर पास किया है 0। उससे हुआ क्या, वो मुझे ले गया आज से तकरीबन 52 साल पीछे, ऐसे ही है, 52 साल पीछे मुझे लेकर चला गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 0 होता है ना हमारे पास, ये उसका एक तरह का पैरामीटर ऐसा है जो हमेशा उसको उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर चला जाता है। लाइक हमारी जो डेट्स हैं वो कहां से स्टार्ट हो रही थी, वो उस पॉइंट पर उसको लेकर चला जाता है। लेट्स सपोज मैं 0 की बजाय यहाँ पे आके कर देता हूँ 1000। हमें पता है कि 1000 मिली सेकेंड्स मीन्स 1 सेकेंड, ऐसे ही है। तो अगर मैं अब कंट्रोल एस करूं, तो अब आप लोग चेक करो कि क्या है, 5 मिनट और 1 सेकेंड। समझ आ रही है। अगर मैं यहां पर आकर इसको जो है कर देता हूं कोई 8000 मिली सेकेंड्स, सेव करते हैं, तो क्या होगा, 5:0 और 8 सेकेंड आ रहे हैं हमारे पास इस टाइम पे। तो यहाँ पे आके हम लोग जो भी पैरामीटर पास करेंगे ना, वो क्या होगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उसके आगे स्टार्ट करूंगा। लेट्स सपोज मैंने 0 किया, बिल्कुल 1970 पर लेकर चला गया, और फिर जैसे मैंने क्या कहते हैं, जैसे मैंने किया 8000, क्या हुआ, उस 1970 के 8000 मिली सेकेंड बाद उसने कर दिया मुझे। अगर मैं यहीं पर आकर इसको करता हूँ कुछ, ये पता नहीं कितना बन दिया, लेकिन मैंने कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं ब्राउजर में, तो ये पहुंच गया है इस टाइम पर। अभी सिर्फ यहाँ तक पहुंचा है वो 11:13, ठीक है। अगर हमने कुछ आज तक पहुंचना है तो मुझे कुछ और ऐड करने पड़ेंगे, ऑब्वियस है। लेट्स सपोज मैं ये कर देता हूं, तो मैं पहुंचा हूं, मैं कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गया हूं, 4505 पे पहुंच गया हूं मैं इस टाइम पे आके, बहुत आगे पहुंच गया हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या चीज है, हम लोग सिंपल ये काम कर रहे हैं कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपनी डेट को, और उसको चेंज कर पा रहे हैं अपनी मर्जी के थ्रू, ठीक है। किस तरह से, उसको मिली सेकेंड्स दे रहे हैं, देते जा रहे हैं मिली सेकेंड। बाय डिफॉल्ट उसके पास 0 मिली सेकेंड्स थे, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो डेट है वो पड़ी है। अब उसको पैरामीटर पास करोगे कोई भी, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर चला जाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट से आगे मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक 1970 से आगे मैंने इतने मिली सेकेंड उसको पास कर दिए, इतने,
क्या होगा, वो काउंट करेगा कि कितने ये कितना टाइम बनता है, वो उतना आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग पता लगा सकते हो यार कि 4505 जो साल होगा उसमें फ्राइडे आएगा 6 फेब को, और ये टाइम होगा उस टाइम पे आके। पता नहीं उस टाइम पे कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम रहेगा भी कि नहीं, लेकिन ठीक है ये टाइम होगा उस टाइम पे आके। ठीक है, नहीं इससे पैरामीटर माइनस में नहीं जाता। ठीक है, वो वैल्यू नहीं देता हमें। तो ये तो खैर हमने चीज देखी कि ये काम करता है हमारा, हम लोग इसको कोई पैरामीटर दे सकते हैं और वो उन पैरामीटर को टारगेट करके उसके आगे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग आकर कुछ ये काम करते हैं, इसके फंक्शंस को देखते हैं। अगर मैं आकर करता हूँ, मुझे इस पूरे साल, देखो मैंने पैरामीटर हटाया तो आज की ओरिजिनल डेट मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, 31 दिसंबर। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और अब मैं इसको पास करने वाला हूँ एक न्यू वेरिएबल लेट करते हैं, और मुझे टारगेट करना है मेरे स्पेसिफिक साल को, बस सिर्फ साल को। मैं करूंगा लेट करो और माई ईयर, ऑब्वियसली वेरिएबल हमारा कोई भी हो सकता है, लेट माई ईयर इज इक्वल टू करो, और जो मेरी ऊपर वेरिएबल था माई डेट, मैं उसी के अंदर के उस साल को पकड़ना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ही है, तो मैं करूंगा माई डेट करो और डॉट करो। तो आप लोग चेक करोगे ये सारे के सारे इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। अब गेट डेट करूंगा, नाम से पता चल रहा है क्या काम करेगा, डेट मुझे देगी। डे करूंगा डे देगा, गेट फुल ईयर करूंगा ईयर देगा मुझे। ये करो, ठीक है, कंट्रोल एस करो, सेव करो, ब्राउजर में आओ और इसको आपने ये करना है, कॉल भी करना है, फंक्शन है कॉल करवा दिया। अच्छा मैंने इसको कॉल नहीं करवाया यार, कंसोल डॉट लॉग मैंने नहीं करवाया इसको। कंसोल डॉट लॉग इस वेरिएबल को कर दो अपना माई ईयर, सेव ब्राउजर, तो ये चेक कर लो आ गया हमारे पास 2022 आ रहा है हमारे पास इस टाइम पे। समझ आ रही है किस तरह से हमने उसको एक्सेस किया है। हम लोगों ने बस अपनी डेट दी थी और डेट डॉट करके जो है उसके साल एक्सेस कर लिया। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कर देता हूं 0, अब कौन सा साल मेरे पास आएगा, मुझे लाइव बताएंगे आप, अब कौन सा साल मेरे पास आने वाला है। मैंने इसको पैरामीटर पास किया 0 का, और अब मैं कर रहा हूं माई डेट डॉट गेट फुल ईयर, मेरे पास कौन सा साल आएगा इस टाइम पे, 1970 मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने जब 0 पास कर दिया उसको, वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर चला गया। उसके बाद उस पॉइंट से मैं उसका साल निकालना चाह रहा था, उसने मुझे ये दे दिया। और अगर मैं 0 हटा देता हूं तो फिर क्या होगा, 2022 डन है। हमजा कौन से हैं मिस, तीन हमजा नंबर देख लें यार ये किसका है। ये नंबर देखिए किसका है, 034869068881। बाकी दोनों हमजा आए हैं, एक हमजा तो आया ना, बाकी दो नहीं आया। गेस अहमद अशरफ, अहमद अशरफ दूसरे बैच में है यार। अहमद शरीफ, मोहम्मद अफजल, सैयद फैजान शान, नहीं, हमजा 03264441, 26441। इसको अपना नंबर नहीं याद। मोहम्मद फैजान, अफजल आए हैं, नजर आ गए आंसर आपके मशकूक हरकतें और फ्यूचर में तो शायद आप हैं। मैं अपना एटीएम कार्ड कर बोल रहा हूं। अच्छा हमजा, अहमद शरीफ, सैयद फैजान शान, कोई नहीं है यहाँ पे, बंदे मशकूक नहीं, यार ऑनलाइन नहीं है। नहीं, ठीक है हमजा आप आओ। 1970 लोग जब से शुरू हुई वो नहीं वो टाइम नहीं है। अब ये मेनली उस टाइम को टारगेट कर रहा होता है, डेट्स जिस टाइम पे बनना स्टार्ट हुई थी इसके अंदर डेट्स, ठीक है, उस टाइम को टारगेट करता है मेनली, ठीक है। मुझे पता नहीं होता कि कौन है ऑनलाइन क्लास में या कौन नहीं है। बस ठीक है सर जी, ऐसे ही चलेगा। चले यार स्टार्ट करते हैं वापस अपना, मूव करते हैं हम लोग, इधर आ जाएं। तो हम लोगों ने क्या काम किया, माई ईयर को एक्सेस कर लिया है, गेट फुल ईयर हमने लिया तो हमारे पास साल आ गया आज। अगर मैं 0 पास करूंगा तो मेरे पास वो आएगा, और इस तरह से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपना मंथ एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मंथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये दिसंबर कौन सा मंथ होता है, 11वां। लेट माई ईयर इज इक्वल्स टू माई डेट डॉट गेट मंथ। गेट मंथ का मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और मैं माई ईयर नहीं माई मंथ करूंगा इधर, बिकॉज वो सेम वेरिएबल तो नहीं हो सकता ना मेरा, माई मंथ, ठीक है। और अब आकर मैं इसको कर रहा हूँ मेरा कंसोल डॉट लॉग माई मंथ,
सही है, सेव किया ब्राउजर में आया तो चेक करें वो मुझे क्या चीज शो करवा रहा है, 11 शो करवा रहा है, 12 नहीं शो करवा रहा मुझे इस टाइम पे, जबकि जो मेरा दिसंबर होता है वो 12वां महीना होता है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे गुड कि हमारा जो इंडेक्सिंग, मैंने आपको आई गेस लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी इंडेक्सिंग इसके अंदर 0 से स्टार्ट हो रही होती है हमेशा, ठीक है, 0 से इस तरह से स्टार्ट हो रही होती है। आपका अगर कोई एलिमेंट है ना वो 0 से स्टार्ट होगा और आगे चलता जाएगा, आप कह सकते हो इसको होल नंबर्स, ठीक है, हमारे जो होल नंबर्स होते थे 0 से स्टार्ट होते थे हमारे, ये कुछ उसी तरह का सीन है। लाइक 0 पे वो ले रहा है जनवरी को, 1 पे ले रहा है फेब को, 2 पे ले रहा है वो मार्च को, और इस तरह से वो ले रहा है दिसंबर को 11 11, ठीक है। आप लोग ये चीज पूछ सकते हो कि यार ये जो चीज है वो साल में अप्लाई क्यों नहीं कर रहा, साल में अप्लाई कर सकता था तो उसे साल में अप्लाई क्यों नहीं किया, उसे मंथ में क्यों अप्लाई किया? एग्जैक्टली गुड अफजल, जो साल होता है वो इन्फिनिट हो जाता है हमारे पास, अभी तक हमें नहीं पता यार कि कितने साल होने वाले हैं हमारे पास, शायद किसी को पता लेकिन मुझे तो नहीं पता। तो क्या सीन है, महीनों का हमें पता होता है कि इतने ही महीने हैं हमारे पास टोटल यहाँ पे आके, तो फिर उनको उनकी वो एक इंडेक्सिंग कर रहा होता है कि 0 से लेकर आगे काउंट करते जाओ आप इस चीज को, ओके ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपने जो है लेट माई डेट कर, आज की डेट कर सकते हो, माई डेट ऊपर भी मेरा वेरिएबल है, आज क्या है, कुछ भी कर लो यार, टाइम कर लें, लेट माई टाइम इज इक्वल्स टू माई डेट डॉट करके आज की हम लोग डेट कर सकते हैं, गेट करो और ये चेक करो सारी सारी हमारे पास हैं, डेट है, डे है, ईयर है, आवर्स है, मिली सेकेंड्स है, मिनट्स है, मंथ है, सेकेंड्स है, टाइम है, ये सारी चीजें हमारे पास पड़ी हैं। आप लोग बस इनको कॉल कराओगे आपको वो स्पेसिफिक टाइम आपको दे देगा, यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर आके, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ ये डेट, और लेट्स सपोज अगर हम लोग ये कर देते हैं तो आज की वो डेट मुझे देगा, मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग पे कर देते हैं माई टाइम, सेव ब्राउजर, तो आज की डेट मेरे पास आ रही है यहाँ पे कुछ 31 के, ठीक है, 31 मेरे पास आज की डेट आ रही है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आके पास करता हूँ एक चीज, अगर मैं यहाँ पे आके पास करता हूँ इसको 15, सेव करके ब्राउजर में आते हैं, अच्छा इसने वो एक्सेस नहीं किया इस चीज को, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको पास कर रहा हूँ वैल्यूज, लेट्स सपोज 2022 कॉमा करके इसको आगे हम लोग पास कर देते हैं, अपना मंथ पास करते हैं, लेट्स सपोज 11 पास कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पास करते हैं डेट आज की 14, ठीक है। क्या हुआ, उसने उस 14 डेट को एक्सेस कर लिया, जो मैंने वहां पर अपनी डेट पास की थी वो उसने एक्सेस कर लिया यहाँ पे आके। अब देखो हमने यहाँ पे पहले सिर्फ अपना एक पैरामीटर पास किया था 0 का, ठीक है, वो उससे एक्सेस किया, वो 1970 पर हमें लेकर चला गया, मैंने इस बार आके उसको 3 पैरामीटर पास कर दिए हैं, साल, महीना और उसके बाद ये भी उसको पास कर दिया डेट जो है हमारे पास यहाँ पे। इस तरह से आपकी मर्जी, आप लोग जितने मर्जी उसको पैरामीटर पास करो वो उनको एक्सेस कर लेगा, फिर उसके मुताबिक आगे चलेगा। लेट्स सपोज क्या है आगे हमारे पास, आवर्स हो सकते हैं, मैं कर देता हूँ कोई इसको 13 कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास 13, अगर आपको बताओ तो 13, ठीक है। 24 अगर हम फॉर्मेट देखें पूरा 24 आवर्स का तो उसमें 13 जो एक बन रहा होता है हमारे पास, 13 कर लो, उसके बाद 45 कर लो, उसके बाद जो है 49 कर लो, उसके बाद जो है कर लो आप 100 मिली सेकेंड तक मैंने उसको पास कर दी यहाँ पे चीजें, साल, महीना, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकेंड्स, सही है। सेव करके ब्राउजर में आते हैं तो आप लोग चेक करेंगे वो मुझे शो कराएगा, अगर मैं इनको कंसोल डॉट लॉग आगे करवाऊंगा, मैंने बेसिकली अगली चीजों को कंसोल डॉट लॉग नहीं किया हुआ, मिली सेकंड्स को, सेकंड को मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, वो मुझे शो करवा देगा उन सब चीजों को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बस क्या काम कर सकते हो, अपनी डेट्स को टारगेट कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, हमारे पास एक मेथड होता है इसी के अंदर, मैं यहीं पे कंसोल पे आके इसको लिखने वाला हूँ। लेट्स सपोज मेरा जो वेरिएबल था वो क्या था, माय डेट, ऐसे ही है, मैं करूंगा माय डेट और डॉट नाउ के नाम से हमारे पास एक मेथड होता है, ये अगर मैं इसको एंटर कर देता हूँ, माय डेट डॉट नाउ इज नॉट अ फंक्शन, वो कह रहा है मुझे, एक सेकंड मैं इसको यहीं पे आके कर देता हूँ। अगर मैं कंसोल, स्पेल मिस्टेक मेरी नहीं, स्पेल ठीक है यार, अगर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग आके कर देता हूँ, मेरा माय डेट डॉट एक सेकंड, डेट डॉट नाउ है, सॉरी डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ है, माय डेट डॉट नाउ नहीं है, मेरे वेरिएबल का नहीं, डेट डॉट नाउ को हम लोग करते हैं टारगेट। अच्छा जी, और इसकी एक फंक्शन है तो मैं इसको कॉल करवाऊंगा। अब यहाँ पर ये चेक करो, वो हमें प्रॉपर पूरा टाइम बता रहा होता है, वो उस स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक के कितने मिली सेकेंड गुजर चुके हैं, 1970 से
अब तक वो बता रहा है कि इतने मिलीसेकंड में गुजर चुके हैं, और जितने टाइम में मैंने ये बात की है ना, और टाइम गुजर चुका है। यहाँ पे कंट्रोल एस दोबारा करो, चेंज होगा अब टाइम हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यही इसी चीज को दोबारा आके रन कर दूं, यहीं पे आके डेट डॉट नाउ को रन कर देता हूं, यहाँ पे आके एंटर चेक कर लो, चेंज है, दोबारा चेंज है, चेंज, बिकॉज टाइम जो है वो कभी रुक नहीं सकता, वो हमेशा चलता जा रहा है। तो इसलिए क्या काम करे, डेट डॉट नाउ हमारा एक मेथड है जो कि इस टाइम पे कितने मिलीसेकंड गुजर चुके हैं 1970 से लेकर अब तक, उसको बता रहा होता है हमें। ओके, डेट डॉट नाउ की समझ आई हमें क्या काम कर रहा है हमारा? ओके, कोई मसला यहाँ तक किसी को? ठीक है, चलो इन सब चीजों की तो हमें समझ आ गई है। अब क्यों ना इसको जो थोड़ा सा लेकर चले अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर डेट हम डालकर उस दिन का पता करना चाहें, पिछले साल इस डेट पे कौन सा दिन था, आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आके आपको लाइक सपोज 2021 है यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे 2021 है, 11वां मंथ है, यहाँ पे हम लोग उसको ये पास कर सकते हैं, अपनी कोई भी डेट पास कर दें, वो रैंडम डेट या कोई 31, लेट्स सपोज आप मैं इसको ये पास करता हूँ, आप ये चीज चेक करो, 56 पास कर दो इस चीज को, ठीक है। किसी मंथ में भी 56 नई डेज होते हैं, ऐसे ही है ना। कंट्रोल एस करो, सेव करो, ब्राउजर में आओगे आप लोग, और उसके बाद जो है मैं आऊंगा और मैं मंथ यहाँ पे आके अब आपको शो करवाऊंगा कि मेरा मंथ वो मुझे क्या शो कर रहा है। सिर्फ मैं कंसोल डॉट लॉग में अपने मंथ को कर रहा हूँ और किसी चीज को नहीं कर रहा, मंथ और डेट को मैं करूंगा और किसी चीज को नहीं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मेरा आ जाएगा मंथ वाला है मेरे पास, माय मंथ, और उसके बाद जो है कंट्रोल डी करके डेट टाइम है उसका, माय टाइम। ओके, ये दो वेरिएबल्स है मेरे पास यहाँ पे आके, और अब आकर हम लोग करते हैं इस चीज को सेव, कंट्रोल एस और ब्राउजर। अब आप लोग जरा चेक करें कि आ क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे। मंथ की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 0, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है टाइम, माय टाइम की जगह मेरे पास क्या आ रहा है 25 आ रहा है। मैंने पास क्या किया था मेरी डेट की जगह 56। अगली सब चीजों को आप लोग भूल जाओ, चलो मेरा साल, मेरा महीना और मेरा दिन, ठीक है। मैंने डेट उसको पास कर दी 56, साल मैंने उसको महीना पास किया 11, मींस 12वां मंथ है दिसंबर का, और 2021 है, या इसको 2022 ही कर लो, सिंपल आज की डेट के ऊपर रहो, ठीक है। 2022 साल हमारा, दिसंबर हमारा महीना, लेकिन डेट मैंने ऐड की है 56, जो कोई होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जरा सेव करके इसको ब्राउजर में देखते हैं और चेक करते हैं कि आ क्या रहा है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0, ठीक है, 0 और मंथ में, या 0 हमारे पास आ रहा है मंथ में, और 25 हमारे पास आ रहा है माय टाइम में। अब होता ये है कि यहाँ पे आके अगर आप कोई ऐसी वेरिएबल पास कर देते हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास, जैसे 56 किसी मंथ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो इतनी वो क्रिएटिव है, वो उसको आगे ऐड कर देती है। लेट्स सपोज दिसंबर के 31 दिन, उसके बाद बाकी जो दिन बचेंगे वो नेक्स्ट मंथ में खुद ही ऐड कर देगा वो। हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि इंडेक्सिंग 0 से हो रही होती है हमारी, मींस जनवरी हमारा 0 पर है, ऐसे ही है, तो इसलिए वो हमें मंथ में शो करवा रहा है 0 मींस जनवरी, और 25 में वो हमें डेट शो करवा रहा है बिकॉज उससे बाकी के जो 56 दिन थे ना, 31 के बाद बाकी जो दिन बचे 25 दिन बचे थे, वो ऐसे ही है, वो 25 उसने जनवरी में जाकर ऐड कर दी है, तो इसलिए उसने वो चीज हमें शो करवा दी। अगर मैं यही चीज यहाँ पे आके कुछ और पास करता हूँ, लेट्स सपोज 100, समझ आ रही है, सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे तो चेक करेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे मंथ के ऊपर, मींस मार्च में पहुंच गए हम लोग, ठीक है। दूसरा मंथ, दूसरी इंडेक्सिंग है, मार्च है हमारे पास, और उसका दिन क्या है, डेट क्या है उसकी, 10 आ चुकी है। तो अगर आप लोग कोई ऐसी वैल्यू पास करते हो देते हो जो एग्जिस्ट नहीं भी करती, वो उसको अगले मंथ में ऐड कर देती है जाके, समझ आ गई? कुछ हिसाब से हमारा ये काम हो रहा होता है। अच्छा खैर, ये बिल्कुल वो हर एक चीज वो काउंट करता है कि कौन ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, उसको काउंट करता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आके लीप ईयर 2016 था आई गेस, और 2020 भी था, 2020 भी था, अगर मैं यहाँ पे आके इसको 2020 कर देता हूँ, यार आप लोग ये म्यूट कर लें, जो भी हैं म्यूट कर लें अपना आपको, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो 2020 हमारा क्या था, वो था हमारा लीप ईयर, और उसके बाद जो है यहाँ पे आके लेट्स सपोज मैं पास कर देता हूँ मेरा मंथ 1 मींस फेब मैंने पास कर दिया, ओके। और लेट्स सपोज मैं इसको आकर पास कर देता हूँ मेरे कोई 30, ठीक है, फेब में वैसे 28 होते हैं और उस टाइम पे 29 हो जाते हैं, बट मैंने इसको पास कर दिया है 30। सेव करके ब्राउजर में आते हैं तो मुझे क्या शो करवा रहा है, मार्च शो करवा रहा है मुझे इस बार आकर, और उसकी डेट मुझे शो करवा रहा है 1, तो वो उसको भी काउंट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ओके। कोई मसला याद का किसी को?
गुड है। अब ये तो चीज होगी हमारे पास। यहां से हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम को, ऐसे ही है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम हम लोग टारगेट कर रहे हैं, बट आप लोगों को तो पता है कि फॉरेन टाइम ऑब्वियसली यहाँ से डिफरेंट होता है, ऐसे ही है। उसको मेरी हम लोग बोलते हैं यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर उसको बोला जाता है। यूनिवर्सल टाइम जो होता है हमारे पास जेएस के अंदर वो कुछ उसके भी फंक्शंस हैं कि हम लोग अपने उस यूनिवर्सल टाइम को एक्सेस कर सकें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ आता हूँ और मैं ऊपर वाले, ये इसकी समझ आ गई सबको, मैं इसको कमिट कर रहा हूँ, ऊपर वाली सब चीजों को मैं कर रहा हूँ कमिट, ये हो गया। और अब यहाँ पे आते हैं और लेट माई यूटीसी टाइम, ठीक है, लेट माई यूटीसी टाइम। और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, माई डेट, जो ऊपर वाली वेरिएबल को मैं वही रखूंगा, बस वेरिएबल को मैं ऐसे ही रखूंगा और बीच में कोई वैल्यूज पास नहीं करूंगा, बस माई यूटीसी टाइम डॉट, उसके बाद माई डेट करो, कंट्रोल सी, माई डेट डॉट, और यहाँ पे आप चेक करोगे नीचे और कुछ चीजें हैं, गेट यूटीसी डेट है, यूटीसी डे है, गेट यूटीसी फुल ईयर है, गेट यूटीसी आवर्स है, मिली सेकंड्स है, हर एक चीज वहां पर भी पड़ी हुई है हमारे पास, ऐसे ही है, फंक्शंस है बिल्ट इन। आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमें खुद ही सजेस्ट कर रहा होता है। आई गेस बाकी सारी चीजें तो है इसमें सेम रहेंगी, बट हमारा जो घंटा है ना वो चेंज होता है। लाइक अगर हम लोग देखें यहाँ पे आके, इस टाइम पे यहाँ पे चल रहा है 10:54, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसका आपको डेट दिखाता हूँ, तो वो आप लोग चेक करोगे वो सेम ही है, माई यूटीसी टाइम, ठीक है, सेव ब्राउजर, तो आप लोग चेक करोगे वो 31 ही है वहां पर भी इस टाइम पे, उसका मसला नहीं है, ठीक है, वो 31 ही, यहाँ पर भी 31 है, वहां पर भी 31 है। बट अगर मैं यहाँ आता हूँ और इस बार आकर माई यूटीसी आवर करता हूं, ठीक है, माई यूटीसी आवर इज इक्वल टू माई डेट डॉट गेट यूटीसी आवर के नाम से हमारे पास है एक मेथड फंक्शन, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। और इस बार आकर मैं इस मेरे वेरिएबल को कॉल करा रहा हूं, माई यूटीसी आवर, कंट्रोल एस करो, सेव करो, ब्राउजर में आओ तो चेक करो इस टाइम पे वहां क्या है, वहां पर इस टाइम पे बज चुके हैं 5, ठीक है, 5 इस टाइम पे वहां पर बज रहे हैं। और ये 5 क्या चीज है, ये मेरी टारगेट करते हैं हमारे लंदन के टाइम को, ठीक है, जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर होता है ना वो आपकी लंदन के टाइम को टारगेट कर रहा होता है हमेशा ही। तो आपकी जो फॉरेन कंट्रीज या जो भी लंदन के आसपास की कंट्रीज हैं उसमें जो है ना इस टाइम पे 5 बज रहे हैं, लाइक वो हमसे तकरीबन जो है 6 घंटे आगे होगा, लाइक यहाँ पे 11 बज रहे हैं, वहां पर 5 बज रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई हमें सब चीज, इस चीज की क्लियर सबको। इस फंक्शंस को आप लोग सारे खुद चाहे यूज कर सकते हो, बट मैं अब इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा बिकॉज ये तो बहुत बेसिक्स हैं, नाम से आपको पता चल जाएगा। हम लोग इसको जरा इंप्लीमेंट करते हैं अपने पास आके। तो हम लोगों ने जो है अब तक फंक्शंस देखे हुए हैं, डॉ मैनिपुलेशन देखी हुई है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अब अपनी डेट्स को भी देख लिया है, तो क्यों ना हम लोग अपना एक बना ले पूरा प्रॉपर क्लॉक, ठीक है, क्लॉक बना लेते हैं हम लोग अब यहाँ पे आके, क्योंकि हमारे पास जो है सेट टाइम आउट भी और सेट इंटरवल भी है, ऐसे ही है। ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए और सबको क्लियर है ये सारे टॉपिक्स। सेट इंटरवल क्या काम कर रहा होता है मिसबा? बार-बार रिपीट करवाता है। वो सेट टाइम आउट था, फिर अपोजिट हो वाला होगा, बता मुकद्दस। वो सेट टाइम आउट में भी देते हैं ना, तो डिफरेंस क्या है? वो तो सेट टाइम आउट भी कर देते हैं, वो तो सेट टाइम आउट भी कर सकता है अगर हम क्लियर टाइम आउट यूज करें, तो उसमें था ना क्लियर इंटरवल था और एक क्लियर टाइम आउट था, हम लोग दोनों को यूज कर सकते हैं क्लियर करने के लिए, और दोनों में पास कर सकते हैं, दोनों में कॉल कर सकते हैं। क्यों, ये क्या है क्यों? हाँ फहीम, सेट इंटरवल इसको यूज करना है मुझे इधर, इसलिए मैं इसको पूछ रहा हूँ। क्लास में आए थे, वीडियोस नहीं देखी यार, टाइम नहीं है तो फिर क्लास क्यों ले रहे हो तुम लोग, टाइम नहीं है तो। मिसबा आप सही बताई थी, बस मैंने थोड़ा सा आपको उल्टा बोला तो आप भी उस पर मान गई हो। सेट इंटरवल जो होता है वो बार बार रिपीट कर रहा होता है, आप उसको कोई भी फंक्शन दे दो वो बार बार रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। आप उसको एक इंटरवल दे दो, लेट सपोज 2 सेकंड देते हैं उस चीज को, वो हर 2 सेकंड के बाद रिपीट करेगा हमारा। आपने यही बात की थी, भले ही गलत हो उस पर रहा करो, चेंज ना हुआ करो कभी भी, ठीक है। अच्छा जी, क्या है
सुन लिया था मैंने वैसे। अच्छा जी, इसको बंद करते हैं हम लोग यहाँ पे, और अब हम लोग अपना क्लॉक बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं बाकी सारी चीजों को बंद कर रहा हूँ, या इसको भी बंद कर देते हैं। एक न्यू फाइल बनाते हैं date.html या clock.html लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। clock.html करते हैं इस चीज को आकर, और उसके बाद आकर इसके अंदर सारा अपना कोड लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ मेरा क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, और एक div डॉट कंटेनर, और इसके अंदर जो है मैं डालूंगा मेरा एक div डॉट टाइम करके, बिकॉज मैं इस टाइम क्लास को टारगेट करूंगा मेरी JS में जाकर, ठीक है, या मैं आईडी दे सकता हूँ या मैं क्लास दे सकता हूँ, टाइम हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसके अंदर करंट टाइम इज मैं लिखूंगा करंट टाइम इज कुछ ये, और उसके बाद अंदर मैं एक स्पैन का टैग ऐड करूंगा, स्पैन डॉट करके मैं इसको पास कर दूंगा मेरा एक डिजिटल टाइम, ठीक है। तो मेरे पास दो क्लासेस हैं, मैं दोनों को मैंने यहाँ पे आके पास कर दिया डिजिटल टाइम। ये जो डिजिटल टाइम मेरी क्लास है, इसके अंदर मैं शो करवाऊंगा मेरा पूरा का पूरा क्लॉक, और ये तो वैसे मैंने टाइम पास कर दिया, क्योंकि अगर मुझे कोई CSS देनी हो तो वो मैं दे दूंगा, ठीक है। और अगर अब एक सेपरेट फाइल बनाते हैं जिसका नाम clock.js रख लेते हैं हम लोग। clock.js ms नहीं JS है, clock.js, और उसके बाद बस इसको लिंक कर देते हैं हम लोग यहाँ पे आके, हमारा स्क्रिप्ट कॉलन src./clock.js डन है। इसको लाइव करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करके। करंट टाइम इज हमारे पास कुछ ये तो आ रहा है, आगे मुझे शो करवाना है लेकिन मेरी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं कोई चीज लिखूंगा वो तो स्टैटिक होगी ना, मुझे स्टैटिक तो नहीं काम करना, मुझे मेरे टाइम को चेंज करते रहना है। तो मुझे जाना है मेरी JS के अंदर, आओ जरा इधर। तो पहले हम लोग काम करेंगे अपने कंसोल के अंदर। मैंने आपको बताया कि कंसोल में हमेशा डेवलपर काम करता है, उसे पता चले कि उसने क्या गलती कर दी है, कोई एरर हो तो वो हमें प्रॉपर दिख रहा हो। तो कंसोल में पहले शो करवाएंगे हमारा टाइम, उसके बाद हम लोग वेब पेज में शो करवा देंगे। ओके, ठीक है। तो हमने फंक्शंस के बारे में देखा था। फंक्शंस हमारे ये काम कर रहे थे कि आपका एक फंक्शन है वो बार बार रन कर सकता है, ऐसे ही है। हमने सेट इंटरवल के बारे में देखा था, हमने उसमें देखा था कि आप उसको कोई एक स्पेसिफिक टाइम दे दो, हर उतने टाइम के बाद जो है वो रिपीट करता जाएगा, ऐसे ही है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरा एक फंक्शन बनाऊं मैं, और उस फंक्शन के अंदर मैं अपनी डेट रख दूं, जो हमने आज पढ़ी है, डेट रख दूं, और फिर उस फंक्शन को मैं कॉल करवा दूं मेरे सेट इंटरवल के अंदर, और उसको टाइम दे दूं 1000 मिलीसेकंड का, मींस 1 सेकंड का। हर सेकंड के बाद वो अपडेट होता रहेगा, सिंपल। वो क्रैश नहीं हाँ क्रैश का सीन नहीं होगी, वो टाइम चल रहा है ना हमारा, चेक कर लो। मैं अगर आ रहा हूं और मैं यहाँ पे आके बना रहा हूं अपना एक तरह का फंक्शन, और शो टाइम या जो भी आपने बनाना है इसका नाम, और इसके अंदर आकर मैं अपना बना रहा हूं डेट, लेट माई डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, कर सकते हैं ऐसे। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं मेरा माई डेट, ऐसे ही है। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे ही आकर कॉल करवा देता हूं तो क्या होगा, मुझे आज की डेट दिख जानी है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये तो हमने अभी पढ़ लिया, और फंक्शन बस मैंने उसको फंक्शन के अंदर रख दिया है। बट क्या हो कि मैं इसको ऐसे कॉल ना करवाऊं, मैं इसको कॉल करवाऊं मेरे सेट इंटरवल के अंदर, अगर पॉसिबल है, और इसको टाइम दो 1000 मिली सेकेंड्स का, कर सकते हैं ऐसे 1000 मिली सेकेंड्स का इसको टाइम दो। और यहाँ पे मुझे मेरे एरो फंक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे कोई पैरामीटर अपना पास नहीं करना। तो मैं इस एरो फंक्शन को भी हटा देता हूँ फिर यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके अपने फंक्शन का नाम लिख दो, बिकॉज हमें पता है कि हम लोग अपने फंक्शन को कॉल नहीं करवाते हैं। सेट इंटरवल जो है वो खुद ही एक बिल्ट इन फंक्शन है। हमने बात की थी कि बिल्ट इन फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन कॉल नहीं करवा सकते हो आप, अगर करवाओगे तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, फौरन रन कर जाएगा, वो वेट नहीं करेगा आपके इवेंट का या आपके उस मेथड का, वेट नहीं करेगा। अगर मैं इसको कॉल करवा दिया, वो मेरे 1 सेकंड का वेट नहीं करेगा, वो फौरन रन कर रहा है उस चीज को, ऐसे ही है, क्योंकि मैंने इसको कॉल करवा दिया। लेकिन अगर मैंने आकर इसको सिर्फ उसका नाम लिखा, बिकॉज मैंने आपको बताया बिल्ट इन फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन कॉल नहीं करवाना हमने। सेव करो ब्राउजर में, और अब चेक करोगे आप 11:02 38 सेकंड 39 40 41 42। समझ आ रही, क्लियर हुआ यहाँ तक कुछ? बट ये बहुत बड़ा टाइम मुझे दिखा रहा है, सैटरडे दिसंबर 31 2022 आगे टाइम शो करवा रहा है। हम इसको ऑब्वियसली चेंज करेंगे, बट यहाँ तक हमने सिर्फ ये देखा कि बेसिक सा क्लॉक किस तरह से बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसे वेब पेज में शो करवाते हैं फिर हम लोग आकर। यहाँ तक वेब, तो सिर्फ मैं 2 लाइंस का कोड लिखा है, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। अब तक हमने जितना भी काम कर लिया सिर्फ उसी चीज को यूज किया, और इसके अलावा कोई चीज यूज नहीं किया मैंने। क्लियर है सबको यहाँ तक आके? कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी? मैं करवा देता हूँ। सिंपल हमने फंक्शंस देखे, अपने फंक्शंस क्या काम कर रहे होते हैं, आप उनको जो है कॉल करवा सकते हो। आप बस अपना एक लॉजिक एक बार ऐड कर दो,
उसके बाद आप अपने उस फंक्शन को कभी भी कॉल करवा सकते हो, कहीं भी कॉल करवा सकते हो, जितनी मर्जी बार कॉल करवा सकते हो। पहले क्या काम किया मैंने अपने फंक्शन के अंदर, बस अपनी डेट बना दी है एक, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में कर रहा हूँ उस चीज को, ताकि मेरे कंसोल में फिलहाल वो प्रिंट हो। उसके बाद मैं अपने उस फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ सेट टाइम सेट इंटरवल के अंदर, और उसको मैं पास कर रहा हूँ सिर्फ 1000 मिली सेकेंड मींस 1 सेकंड, ठीक है। हर 1 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, मेरा शॉर्ट टाइम वाला फंक्शन जो है वो रन कर रहा है। बस ये बगा काम हो रहा है यहाँ पे आके, हर 1 सेकंड के बाद मुझे इस तरह से टाइम शो करवा रहा है वो, ठीक है। 57, 58, 59, 60, ये 4 हो गए, 11:04 हो गए, डन है। वेब पेज में शो करवाते हैं। तो वेब पेज में अगर हम लोग शो करवाते हैं तो हमें पता है कि इसकी डॉम मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, हमें HTML को टारगेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे उसको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर उसको चेंजिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ऐसे ही है। तो आप टारगेट कर लेते हैं। फिर मुझे टारगेट करना है मेरे इस डिजिटल टाइम को, क्योंकि मुझे इसके अंदर वो सारा क्लॉक शो करवाना है। इसलिए आपको नहीं दिख रहा शायद। यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, अब टारगेट करूंगा अपने उस माई टाइम को, या क्या है, डिजिटल टाइम उसका, मेरा क्लास का नाम है डिजिटल टाइम। इधर आ जाओ, तो मैं अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ, या बाहर बना सकते हो या अंदर बना सकते हो। अगर मैं इसके अंदर बनाऊंगा तो क्या होगा, वो उस ब्लॉक के अंदर सिर्फ काम करेगा, और अगर मैं बाहर बनाऊंगा तो ग्लोबल काम करेगा। मुझे ग्लोबल नहीं रखना है इस चीज को, इसके अंदर ही रखूंगा मैं करूंगा लेट डिजिटल टाइम, मेरे वेरिएबल का नाम होगा डिजिटल टाइम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। हमने देखा था डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, और हमने बस अब तक सिर्फ एक चीज को देखा है, और वो चीज हमने देखी है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऐसे ही है ना, हमने सिर्फ देखा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, बट हमारे पास गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी होता है। चेक कर लो, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम अगर मैं कहता हूं, ये क्लास नेम भी है, ठीक है। हमारे पास टैग नेम भी है, हमारे पास ये सारी चीजें हैं, बट मैं इन सबको टारगेट नहीं करने वाला। मैं टारगेट करूंगा क्वेरी सेलेक्टर को। हम लोगों ने सेलेक्टर्स तो पढ़े हुए हैं। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, सेलेक्टर्स टारगेट करने के लिए, हमारे एलिमेंट को जो है टारगेट करने के लिए, जिसपे क्लास होती है, आईडी होती है, हमारे पास ग्रुप सेलेक्टर्स होते हैं, या फिर हमारे पास टैग का नाम भी, वो भी एक सेलेक्टर ही, ऐसे ही है। क्वेरी सेलेक्टर का यही मतलब होता है कि आप उन सेलेक्टर्स को टारगेट कर सकते हो। मीन अगर क्लास को टारगेट करना चाहते हो तो डॉट साथ ऐड कर देना, अगर आईडी को टारगेट करना है तो हैश साथ ऐड करना, अगर टैग को टारगेट करना है तो टैग का नाम लिख देना, ठीक है। तो या आप आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर लो, या फिर आप क्वेरी सेलेक्टर को यूज कर लो, या फिर आप क्लास नेम को यूज कर लो। मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे आके मैं अपनी क्लास का नाम लिखूंगा। क्या नाम है मेरी क्लास का, डिजिटल टाइम। लेकिन मैंने अभी बताया कि मुझे इसको भी साथ में डॉट या हैश ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आके मैं अपना क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ। जब कभी भी आप अपना क्वेरी सिलेक्टर यूज करोगे, आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहे हो अपना। मैंने जब डॉट दे दिया, उसको समझ जाएगा कि अच्छा यार ये एक क्लास है। अगर मैं इसको हैश दूंगा ना, तो वो बोलेगा ये एक आईडी है, और अगर ये कर दिया तो मुझे एक तरह का एरर भी शो करवा सकता है यहाँ पे आके। उसमें मुझे एरर तो खैर कोई नहीं शो कर रहा, बट उससे मेरा काम नहीं किया, ठीक है। तो मैं इसको डॉट ही करूंगा यहाँ पे आके, डॉट कुछ इस तरह से, ओके। अब उसके बाद हमारा क्या सीन है, उसके बाद मैं ये काम कर सकता हूं, इनर HTML को टारगेट कर लूं अगर मैं इस वेरिएबल के, बिकॉज ये सारा स्टोर तो हो चुका है ना इसके अंदर आकर, ऐसे ही है। मैं ये काम कर सकता हूं, मेरा डिजिटल टाइम डॉट इनर HTML, उसको इज इक्वल टू कर दो इस माई डेट वेरिएबल के पास। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कोई इनर HTML नहीं है ना, मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। मैंने उसको बोला कि यार उसकी जो HTML है उसको इक्वल कर दो मेरे इस माई डेट वेरिएबल के। कोई मसला है यहां तक? सेव करो, ब्राउजर में आओ तो चेक कर लो। 11:07 और उसने सेकंड और 7 मुझे शो करवा रहा है। पूरा हमारा प्रॉपर क्लॉक बन के आ चुका है, इसमें कोई मसला? चेक कर लो दोबारा से इसका काम किस तरह से हो रहा है। हमने सिर्फ ये काम किया है अपनी पहले तो डेट बना ली है अपनी, एक आज की जो भी डेट चल रही है। उसके बाद जो है हम लोगों ने अपना एलिमेंट टारगेट किया जिसके अंदर हमें उस डेट को शो करवाना है। देखो ये जो चीज है ना, ये कुछ ये काम कर रही है, या आप अपना क्वेरी सेलेक्टर को यूज कर लो, या फिर आप ये यूज कर लो, दोनों एक ही बातें हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे आके फिर आपको ये डॉट या हैश का टारगेट लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों एक ही काम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये आईडी नहीं है, हमारे पास क्लास है। चेक कर लो, यहाँ पे आके अगर मैं इसको आईडी दे देता हूं ना, तो ये नीचे वाला वेरिएबल, और ऊपर मैं इसको हैश कर देता हूं, ऊपर में इधर आकर हैश कर दूं, तो दोनों कोड्स बिल्कुल एक ही काम करेंगे, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। ऊपर बस मैं टारगेट कर रहा हूं उसको अपने क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू, तो मुझे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये डॉट है कि हैश है या मेरा टैग है। नीचे मैं उसको डायरेक्ट बता रहा हूं कि यार नहीं यार आप आईडी के थ्रू करो, तो फिर वहां पे मुझे उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं उसको डायरेक्ट बोल रहा हूं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको आईडी पास कर रहा हूं मैं। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर लो। चेक कर लो, मैं अगर इसको कमिट कर दूं ऊपर वाले को, नीचे वाला अनकमिट कर दिया, आईडी वाला काम ये मेरा वैसे ही करेगा, मुझे कोई मसला नहीं आ रहा। वैसे अभी हमारा क्लॉक बन चुका है एक तरह का।
हमने बस अपना एलिमेंट टारगेट किया, अपनी डेट बनाई और अपने उस डेट के उस एलिमेंट के इक्वल इनर एचटीएमएल के इक्वल कर दिया अपनी डेट को, बस और कुछ भी। और बस हमने अपने उस फंक्शन को कॉल करवा दिया अपने सेट इंटरवल के अंदर, हर 1000 मिलीसेकंड के बाद वो चेंज हो रहा है। ओके, कोई मसला याद रखा कि किसी को क्लियर हो गया? बट एक मसला मुझे नजर आ रहा है, और मुझे मसला ये नजर आ रहा है यार इतना लंबा टाइम तो नहीं मैं शो कराऊंगा मेरे यूजर को, मैं उसको कम टाइम शो करवाना चाह रहा हूँ, और वो कम टाइम में उसको शो करवाना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से आवर्स मिनट्स सेकंड, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, अपने लॉजिक्स बनाने पड़ेंगे जो हमने अब तक देखे हैं, हमारी इफ एल्स कंडीशंस, इस तरह के लॉजिक हमारे लगेंगे, और हमारे लगेंगे टेम्पलेट लिटरल्स, हमने देखे थे अपने टेम्पलेट लिटरल्स। थोड़ी बहुत इसको मैं बस सीएसएस ऐड करूंगा यहाँ पे आके, बस मैं इसको टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर कर रहा हूँ, या यहीं पे आ जाओ स्टाइल का टैग इंटरनल सीएसएस ऐड कर रहा हूँ इसकी, डॉट कंटेनर डिस्प्ले उसकी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कुछ इस तरह से ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मैं बस ये काम करना चाह रहा हूँ। इसको अगर कुछ और चीज ऐड करनी है, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है एक्वा अगर मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह से आएगा, और ये है कि मैं अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर ऐड करता हूँ, मार्जिन 0, उसके बाद मेरी पैडिंग भी 0, उसके बाद मेरा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और कंटेनर को मैं थोड़ी बहुत पैडिंग दूंगा बिकॉज ये बिल्कुल काफी छोटा मुझे शो करवा रहा है, मैं इसको पैडिंग दूंगा थोड़ी बहुत, जो मैं कर सकता हूँ मेरा तकरीबन 20 पिक्सल्स तक का, तो ये कुछ हिस्सा से आ जाएगा। और आप लोग इसकी आरजीबी वैल्यू चेंज कर सकते हो, यहाँ आ जाओ और इसकी कोई भी आरजीबी वैल्यू आप लोग दे सकते हो, आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज मैं ये करता हूँ इसको, तो ये कुछ हिस्सा से आ रहा है हमारे पास, अगर इसको और लाइट करना है तो आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बहरहाल ये तो हमारी सीएसएस का काम था, बहुत हमने काम किया सीएसएस के ऊपर, उस पर मुझे बात करने की जरूरत नहीं है कि है नहीं है। ठीक है, वापस हम आते हैं अपने लॉजिक के ऊपर, हमें काम करना है, हमें सिर्फ अपना आवर मिनट और सेकंड सिर्फ इतना टाइम शो करवाना है, और मुझे कोई चीज शो नहीं करवानी है। ठीक है, तो आज जरा आप चेक करते हैं इसको किस तरह से करना है हम लोगों ने। वापस आते हैं अपनी जेएस के अंदर ही, और मैं वापस अपने क्वेरी सिलेक्टर को ऐड करूंगा, इसको ऐड नहीं करूंगा बिकॉज मैं पर्सनली बताऊं तो मैं अपना पर्सनली इसको यूज करता हूं अपने क्वेरी सिलेक्टर को, बिकॉज इससे ये होता है कि मैं आईडी क्लास किसी को भी अंदर आकर टारगेट कर सकता हूं, वरना गेट एलिमेंट पे आईडी के से ये होता है कि मैं बस बाउंड हो जाता हूं कि मुझे सिर्फ अब सिर्फ आईडी ही देनी है, बट इसके अंदर मैं डॉट या हैश करके कोई भी चीज ऐड कर सकता हूं, टैग का नाम भी ऐड कर सकता हूं। ठीक है, ये हमारा काम कर रहा है। अब आओ जाए इधर, और अब मुझे शो करवानी है प्रॉपर चीजें। तो हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले फंक्शंस देखे अपने, गेट टाइम, गेट ईयर, गेट मंथ, गेट मिनट्स, गेट सेकंड्स, देखें? तो क्या मैं वो अप्लाई नहीं कर सकता, लेट माई आवर इज इक्वल टू करूं और माई डेट डॉट गेट आवर कर लूं? अगर मैं बात कर रहा हूं कुछ ये लेट आवर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लेट आवर्स इज इक्वल्स टू माई डेट डॉट गेट आवर, क्या मैं कर सकता हूं? वैसे क्या होगा, इस डेट के ऊपर जो भी घंटा चल रहा है वो मुझे शो करवा देगा, यहाँ पे करवा सकता है ऐसे। तो उसके बाद हम लोग मिनट्स का भी हिस्सा से कर सकते हैं, लेट मिनट्स इज इक्वल्स टू माई डेट के ऊपर जो भी मिनट्स हैं गेट मिनट्स, कर सकते हैं ऐसे। सेम चीज हम लोग सेकंड के साथ कर सकते हैं, लेट सेकंड्स इज इक्वल्स टू माई डेट डॉट गेट सेकंड्स। इसमें ऐसे हमें इफ एल्स कंडीशन की जरूरत नहीं होगी, बस हमने इन तीनों को एक्सेस कर लिया है। तो जहां पर मैंने इस डिजिटल टाइम डॉट इनर एचटीएमएल को इज इक्वल टू कर दिया मेरी प्रॉपर माई डेट के, क्या मैं इसको इज इक्वल टू कर सकता हूं इन तीनों के, आवर्स मिनट और सेकंड के, बस। तो वो सिर्फ इन तीनों को शो करवाएगा, बाकी और कोई चीज शो नहीं करवाएगा। लेट्स सपोज इसको मैं कमिट कर देता हूं, ठीक है, और मैं इसको बोलता हूं मेरा डिजिटल टाइम डॉट इनर एचटीएमएल जो है, आप उसको इज इक्वल टू कर दो मेरे आवर्स प्लस मेरे मिनट्स प्लस मेरे सेकंड्स प्लस मेरे सेकंड्स। ठीक है, अब यहां तक मैंने कर दिया, याद है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब यहां पर करने में बड़ा मसला हो जाएगा, बिकॉज आवर्स मिनट्स और सेकंड्स तीनों क्या है, तीनों ही नंबर्स हैं, तो नंबर्स को ऐड करेगा, सम कर देगा नंबर को, कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि आवर्स भी जो भी है एक नंबर है, मिनट्स भी नंबर, सेकंड भी नंबर, तो वो इनर एचटीएमएल में आकर क्या काम करेगा, तीनों को प्लस कर देगा। मुझे वो काम नहीं करना है, यहाँ पे आके चेक करो 78 79 वो मुझे डायरेक्ट शो करवा रहा है, ऐड करके शो करवा रहा है, मुझे ये काम करना ही नहीं है, मुझे उनको एक साथ जोड़ना है, कह लो कंकैट करना है, एक साथ आके वो एक साथ पड़े हों, सम नहीं करना मुझे उन सब चीजों का। तो हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, बैकटिक्स। बैकटिक्स के अंदर हम लोग अगर टेम्पलेट लिटरल को यूज करें, अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं इस चीज को खत्म कर देता हूं, अगर मैं हूं मेरे बैकटिक के इक्वल और मैं यहां पे आके अब अपना लिखता हूं डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस आवर्स, ठीक है,
बीच में लगा दो अपना ये सेमीकोलन जो होता है, कॉलन होता है, उसके बाद हमारा कर लो 1 मिनट्स, उसके बाद आखिर कर लो हमारा 1 सेकंड्स, बस इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। सेव करो ब्राउजर में, या तो अब आप लोग चेक करोगे 11:13 समझ आ रही है? बाउंसर जा रहा है, ये जो हमने वैल्यूज दिए इनको हम अरे में स्टोर नहीं कर सकते। करवा सकते हैं, बट हम अभी हमने एरेज और ऑब्जेक्ट पढ़े नहीं है, और जो है वो इसमें रेस की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से जरूरत नहीं। हाँ आप क्या कह रहे हो? और जो है हमने ये जो फैक्टर यूज किया इसकी जगह हम फैक्टर यूज नहीं ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज हमें हो सकता है आगे जाके इसके अंदर कुछ और भी चीजें ऐड करनी पड़ जाए, तो इसके लिए ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ कि डॉट कंटेनर के अंदर जो है ना, डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा हैश डिजिटल टाइम है ना, डिजिटल टाइम, आप क्या काम करो, आप उसके फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दो, कर सकते हैं ऐसे, तो हाँ ये थोड़ा सा बोल्ड भी हो चुका है। समझ आ रही है सबको? हमने किस तरह से अपना एक बहुत ही बेसिक सा क्लॉक बना दिया है। क्या है वो वाला ब्लॉक है ना जो सुबह उठाता है। वो अलार्म होता है, क्लॉक तो नहीं होता। अच्छा जी, तो हम लोग बना सकते हैं, क्यों ना आप लोग बनाओ, टास्क क्यों है आपको? गलती हो गई हमसे नहीं बनेगा। अच्छा मुझे ये चीज पहले तो बताओ कि इस चीज में कोई मसला है किसी को? बहुत ही आई गेस बेसिक चीज थी ये, बस हमने जो है उनको अब तक हमने जितना भी काम किया मैंने उस सबको मर्ज कर दिया एक साथ आकर, और कुछ नहीं किया मैंने इसके साथ। सर आप जो रिफरेंस कह रहे थे उसकी जगह हम करने में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, हर क्लास में जो है ना एक बच्चा होता है जो कि थोड़ा सा आगे चल रहा होता है। अच्छा जी, खैर ये जहां तक क्लियर है सबको आके, कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी? डन है, बस यहाँ तक हम लोग इस क्लास को एंड कर रहे हैं।